हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कादम्बरी का जो बाकी का स्टोरी है वो डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही पार्ट 1 का जो वीडियो है डिस्कस किया है, तो अगर आप में से इसको किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आगे की स्टोरी में क्या हुआ था, जो महेश्वेता है उसने तारालेखा को भेजा था कादम्बरी के पास कि उसको कहो कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस मत करे। तारालेखा आके बोलता है महेश्वेता को कि उसने एक भी बात नहीं सुनी। तो महेश्वेता ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे वो कादम्बरी के पास जाएगा उसको समझाने के लिए। तो उसने राजकुमार को पूछा कि आप क्या जाएंगे हमारे साथ। राजकुमार कहता है हाँ चलूँगा। तो इस तरह से जो है पार्ट 1 का जो वीडियो ख़त्म हुआ था। तो आगे क्या हुआ, महेश्वेता राजकुमार कादम्बरी के पास जाता है। कादम्बरी महेश्वेता को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद महेश्वेता राजकुमार का परिचय देता है कादम्बरी को और कहता है कि वो बहुत अच्छी इंसान है और एक बहुत बड़ी साम्राज्य का होने वाला राजा है, तो आप उनसे शर्माओ मत, उससे आप फ्रेंडली रह सकते हो। उसके बाद कादम्बरी राजकुमार को कहता है कि आप बैठो यहाँ पर, लेकिन कादम्बरी राजकुमार से बात नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत शर्मा रही थी। उसके बाद वहाँ पर गंधर्व का राजा चित्ररथ और रानी आ जाते हैं, मतलब कादम्बरी का माता पिता। महेश्वेता उनके साथ चला जाता है और राजकुमार को कहता है कि आप पास में ही जो पैलेस है वहाँ पर आराम कीजिए। राजकुमार जो पैलेस है वहाँ पर आराम करते हैं। राजकुमार की सेवा के लिए बहुत सारी परिचारिका वहाँ पर जाते हैं। राजकुमार की सेवा भी बहुत अच्छी से होता है। अंदर फिर वहाँ से जाने के बाद कादम्बरी बैठकर राजकुमार के बारे में सोचता है। कादम्बरी वहाँ पर बैठी हुई थी, तभी अचानक कोई उनसे आकर कहता है, एक्चुअली वो जागकर ही सपना देख रहा था। कोई उनसे आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो प्रॉमिस किया था कि जब तक महेश्वेता किसी से शादी नहीं करोगे तब तक तुम शादी नहीं करोगे, और तुम अभी राजकुमार को दिल दे बैठे। अगर राजा रानी और भी प्रजा अगर सुनेंगे ये बात तो क्या सोचेंगे वो लोग। उसके बाद ही कोई और आके उनसे कहता है, एक्चुअली कोई आकर उससे बात नहीं कर रहा था, वो जाकर ही सपना देख रहा था। तो उसके बाद कोई उससे आकर कहता है कि तुम तो राजकुमार को दिल दे बैठे, अब तुम शर्मा रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो राजकुमार तुम्हारी सच की वजह से देखो वहाँ से चला जा रहा है। तभी वहाँ से उठकर वो खिड़की से देखता है कि राजकुमार क्या सच में जा रहा है वहाँ से। राजकुमार भी कादम्बरी के बारे में सोच रहा था। तो वो तभी कादम्बरी की पैलेस की ओर देखता है और देखता है कि कादम्बरी खिड़की से उन्हें देख रहा है। तो कादम्बरी बहुत शर्मा जाती है, वहाँ से हट जाती है। उसके बाद शाम को कादम्बरी कुछ परिचारिका जैसे कि तमालिका, तारालिका और भी बहुत सारे जो मेन परिचारिका थे वो है मदलेखा, वहाँ पर आ जाता है और बहुत सारे गिफ्ट के साथ आते हैं वो लोग। लेकिन एक के हाथ में एक बहुत अच्छी माला थी। राजकुमार ने कभी इस तरह की इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत माला नहीं देखी थी। वो राजकुमार के दे देता है और राजकुमार कहता है कि आप लोगों की इस खातिरदारी से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। राजा रानी से कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम होता है, शाम के बाद सभी बैठकर बात कर रहे थे उज्जैन के बारे में, राजपाट के बारे में। तो रात हो गया था बात करते करते। तो राजा आदेश देता है कि कैरुक तुम यहाँ पर ही रुक जा राजकुमार के पास। नेक्स्ट डे राजकुमार उनके सेना शिविर में जाने की तैयारी में थे क्योंकि वो उनको छोड़कर आ गए थे। तो वो कादम्बरी और महेश्वेता के पास जाते हैं बात बोलने के लिए, लेकिन महेश्वेता पहले ही वो बात बोल देती है कि राजकुमार को बहुत लेट हो गया है, वो मेरी वजह से यहाँ पर आए थे, तो उनको जाने की परमिशन दीजिए। तो कादम्बरी कहता है कि चलो ठीक है आप जाओ यहाँ से, मेरी कौन सी औकात है कि आपको रोकूं, और ये बहुत छोटी बात है अगर मैं आपको रोकूं, आपके राजपाट छोड़कर आप यहाँ पर है। तो राजकुमार वहाँ से चला जाता है और शिविर में लौट आते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ पर कैरुक आता है और हाल चाल पूछते राजकुमार सभी की, कादम्बरी कैसे है, महेश्वेता कैसे है। तो कहते हैं कि सभी आपके बारे में सोच रहे थे, तो आप अगर फिर से एक बार गंधर्व जाए तो बहुत अच्छी होगी, बहुत मेहरबानी होगी। तो राजकुमार सोचता है कि चलो ठीक है मैं फिर से एक बार गंधर्व जाऊँ। तो वैशंपायन को राजपाट का दायित्व जो है, जिम्मेदारी है, वैशंपायन को सौंप देती है और वहाँ से गंधर्व चला जाता है। गंधर्व को जाने के बाद वो पत्रलिका को अपनी जो घोड़ा है जिसका नाम है इंद्रयुध में चढ़कर वो गंधर्व पर जाता है। गंधर्व जाने के बाद कादम्बरी राजकुमार को जब देखा बहुत खुश हो गया था। तो राजकुमार पत्रलेखा को कादम्बरी के पास छोड़ देते हैं और विश्राम के लिए जाते हैं। तभी राजधानी से, एक्चुअली उज्जैन से मैसेज आया था कि राजा ने आदेश दिया है कि आप जल्दी राजधानी पर लौट जाओ। तो राजकुमार बहुत जल्दी में थे कि राजधानी जाना पड़ेगा, तो वो किसी से मिल नहीं पाता है। मेघनाथ कैरुक को कहता है कि आप एक काम कीजिए, सभी को कह देना कि मैं बहुत जल्दी में था इसलिए किसी से मिल नहीं पाया, और पत्रलेखा को आप वहाँ पर छोड़ देना।
उज्जैनी पर। वो लोग कहते हैं चलो ठीक है हम लोग वही करेंगे। तो राजकुमार वहाँ से जल्दी में चला आता है राजधानी पर, उज्जैनी पर। राजा रानी जब राजकुमार को, चंद्रपीर को देखा तो बहुत खुश हो गया था। राजकुमार भी बहुत खुश था, बहुत दिन बाद अपने पिता माता को देखा है वो। लेकिन वो बहुत इंतजार में थे कि कब पत्र लेके यहाँ पर आएगा और कादम्बरी के बारे में मैं मुझसे पूछूंगा। कुछ दिन बाद मेघनाथ कादम्बरी को लेकर आता है उज्जैनी पर और कादम्बरी के बारे में पूछता है पत्र लेखा को। तो बहुत सारी बात बताते हैं और एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कादम्बरी राजकुमार को बहुत प्यार करते हैं, राजकुमार भी करते थे कादम्बरी से। तो ये बात क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो केरुक वहाँ से चला जाता है और राजकुमार अपने पिता से परमिशन लेकर सेना दल के पास जाता है जो शिविर में था। लेकिन शिविर में जाने के बाद वो देखते हैं कि वैशंपायन वहाँ पर नहीं है। उनको पता चलता है कि वैशंपायन जो है अच्छत सरोवर में आने के बाद, उनका सेना दल जो है पूरी आने के बाद, वैशंपायन कहते हैं कि अगर मैं अच्छत सरोवर में आया हूँ तो यहाँ पर नहाना चाहिए क्योंकि एक तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पर वो स्नान के लिए नदी में नामा था, लेकिन वहाँ से उठ कर नहीं आया। वो जो एक पत्थर सा था वहाँ पर बैठा हुआ था। उनका जो सेना था बहुत कोशिश की उनको वहाँ से लाने की, लेकिन वो नहीं आया। बहुत बोलने के बाद वो कुछ खाए थे, लेकिन वो फिर से खाना छोड़ ही दिया था एकदम से। तो 3 दिन वहाँ पर बीत गया, लेकिन वो उठकर नहीं आया। तो सभी को कहा कि तुम सब चले जाओ और मैं बाद में जाऊँगा। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन जब देखते हैं कि वैशंपायन नहीं आया तो वो लोग वहाँ से चला आता है। राजकुमार वैशंपायन को लेकर बहुत टेंशन हो जाता है उसको। तो वो वैशंपायन से मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है। राजकुमार ने सोचा पहले मैं उज्जैनी जाता हूँ और पिता माता की परमिशन लेता हूँ कि मैं वैशंपायन को ढूंढने जाऊँगा और वहाँ से ही मैं कादम्बरी से मिलने जाऊँगा। तो जल्दी जल्दी उज्जैनी आ जाता है और अपनी पिता माता से परमिशन लेकर वो वैशंपायन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा क्योंकि जो वेदर कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा था। तो बहुत मेहनत के बाद वो अच्छे सरोवर में पहुँचा। वहाँ पर देखा कि वैशंपायन वहाँ पर नहीं है। उनका साथी लोग जो है उन्होंने बहुत ढूंढा उनको, लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाए। तो राजकुमार जो है वो सोचा कि चलो महेश्वता के पास जाता हूँ, उनका आश्रम में भी तो हो सकता है वैशंपायन। लेकिन वहाँ पर जाकर देखते हैं कि महेश्वता जो है एक पत्थर में बैठकर बहुत रो रही है। तो राजकुमार से पूछा कि आखिर क्या हुआ, आपको इतना क्यों रो रही हो। तो महेश्वता ने बताया कि जब हमको पता चला कि आप उज्जैनी लौट आए हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोचता रहा था कि कादम्बरी और आपकी शादी देखकर मैं वहाँ से चला आऊँगा, लेकिन आप वहाँ से चला आए तो मैं भी वहाँ से चला आया। तो आने के बाद मैं आश्रम में बैठी हुई थी, लेकिन आपके जैसे ही एक लोग यहाँ पर आते हैं और मुझसे अजीब तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं उनकी बहुत परिचित हूँ। तो मैं बात नहीं किया। एक बार हो गया ऐसा, बार बार ऐसा होता है, वो बार बार आके मुझसे बात करने की कोशिश करता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं एक दिन उनको श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में एक पक्षी होकर जन्म लोगे। पता नहीं मेरे श्राप की वजह से क्या हुआ, वो एकदम से ज़मीन पर गिर गया। आपके ही कुछ साथी लोग से पता चला कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये आपके फ्रेंड है वैशंपायन। राजकुमार ये बात जब सुना तो वो भी वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर गए। तारालिका बहुत मेहनत से उसका जो बॉडी को जमीन से तोला, लेकिन वो सेंसलेस हो गए थे। ये बात कादम्बरी को पता चला कि चंद्रपीर आए हैं कहाँ पर, महेश्वता के पास, लेकिन उनका कुछ बुरा हुआ है। तो कादम्बरी जब सुनता है तो वहाँ से जल्दी जल्दी आ जाता है महेश्वता के पास और आकर देखता है कि जो चंद्रपीर मर चुके हैं। कादम्बरी बहुत दुख पहुंचा उसको, बहुत रोने लगे, सभी बहुत रो रहे थे। तभी एक दैववाणी सुना जाता है कि आप लोग चिंतित मत हो, ये जो बॉडी है बॉडी फिर से जिंदा होगा, आप सिर्फ बॉडी को संभाल के रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, सभी बॉडी को संभाल के रखने लगे और सभी एक चीज़ कंफर्म हो गया कि एक श्राप की वजह से हुआ है। तभी पता नहीं पत्रलेखा को क्या हुआ, पत्रलेखा जो इंद्रयद है, इंद्रयद को लेकर नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद ही वहाँ से कपिंजल जो कि पुंडरी का फ्रेंड है वो वहाँ से उठकर आ जाता है। सभी हैरान हो जाती है कि कपिंजल कहाँ से आया। तो महेश्वता कपिंजल को पहचान लेती है कि ये पुंडरी का फ्रेंड कपिंजल है। महेश्वता कपिंजल को पूछता है कि आप कहाँ गए थे पुंडरी को बॉडी को छोड़कर। कपिंजल बताता है कि पुंडरी का बॉडी जिसने ले गया था चंद्रलोक में, मैं उनका पीछा करते करते गया था और मुझे पता चला कि वो चंद्र है जिन्होंने इनका बॉडी लेकर गया था। तो मैं उनसे पूछा कि आखिर क्यों हुआ। तो उसने बताया कि ये बॉडी एक श्राप की वजह से लेके गया है वो, और जब वो धरती में पैदा होगा तब उसका जो फ्रेंड है वो भी पैदा होगा वहाँ पर। चंद्रलोक से आने के वक्त वो एक बहुत गुस्सी टाइप की एक देवता थी, देवता को
जाम करके आ गया था। एक्चुअली वो देखा नहीं था। तो जो देवता था वो बहुत गुस्सा हो गया था कि तूने मुझे घोड़े के जैसा जाम करके गया। तो इसीलिए उनको श्राप दिया कि तू एक घोड़ा बन के पैदा होगा, तू किसी राजकुमार का घोड़ा बन के पैदा होगा। इसीलिए कपिंजल जो है चंद्रपीर जो कि राजकुमार है उनका घोड़ा होकर पैदा हुआ था, जिसका नाम है इंद्रायुध। तो सभी पूछने लगे पत्रलेखा का क्या हुआ। तो कपिंजल ने बताया कि मुझे नहीं पता पत्रलेखा को क्या हुआ, और वैशंपायन को भी क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं ये पूछने के लिए महर्षि जो श्वेतकेतु है, श्वेतकेतु के पास जाता हूँ। कादम्बरी जो पूरी स्टोरी है अपनी पिता माता को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, आप लोग गंधर्व लौट जाओ। इस तरफ जो चंद्रपीर का पिता माता है और वैशंपायन का पिता माता है, वो लोग बहुत टेंशन में थे कि आखिर मेरे बेटे को क्या हुआ। तो वहाँ पर आकर देखते हैं, पूरी बात समझ जाता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो बॉडी है, बॉडी को थोड़ी भी फेड नहीं हुआ था, इसीलिए वो समझ गए कि ये जो दैव्यवाणी है ये सच है। वो लोग कादम्बरी का जो व्यवहार है उसको देखकर बहुत संतुष्ट हुए और सोचे कि मेरी बेटे का जो प्रेमिका है वो बहुत अच्छी है। इस तरह से जो है महर्षि जाबाली अपनी जो स्टोरी है ख़त्म करता है और वैशंपायन की ओर, मतलब जो सुख पक्षी है उसकी ओर देखता है और कहता है ये जो पक्षी है यही एक्चुअली वैशंपायन है, पुंडरीक वैशंपायन, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस तरह से उसने स्टोरी ख़त्म किया। तभी वैशंपायन कहता है, पक्षी कहता है कि मुझे पूरी बात याद आ गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पूरी बात बताने के लिए, लेकिन वो लोग कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो कहता है कि आप तो बहुत छोटे हैं, आप अभी नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, आप पहले बड़ा हो, उसके बाद मैं आपको खुद बताऊँगा कि वो लोग कहाँ हैं। इस तरह से जो वैशंपायन है वहाँ पर ही दिन गुजारा करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है वहाँ पर। तभी एक दिन जो उसका फ्रेंड है कपिंजल वहाँ पर आता है और कपिंजल कहता है कि मुझे श्वेतकेतु ने भेजा है, श्वेतकेतु के पास गया था मैं और मुझे पता चले कि आप यहाँ पर हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो जो कपिंजल है, कपिंजल को पूछता है कि मेरे पिता माता कैसे है। वो कहता है कि सभी ठीक है, आप अच्छे से रहें यहाँ पर। कपिंजल ये बात बताकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बड़ा होता है धीरे धीरे वैशंपायन बड़ा होने के बाद एक दिन सोचता है कि मैं मेरी जो प्रेमिका है महाश्वेता को देखने जाऊँ। वैशंपायन सोचता है कि मैं मेरी जो प्रेमिका है महाश्वेता से मिलूंगा। तो एक दिन उड़कर वहाँ से आता है, लेकिन उसको उड़ने का ज़्यादा हैबिट नहीं था, इसीलिए कुछ देर उड़कर ही वो थक जाता है और एक पेड़ में बैठा होता है। तभी एक वैद्य वहाँ पर आता है और उसको कैप्चर कर लेता है। तो वैद्य को बोलता है कि आप मुझे सिर्फ मीट के लिए पकड़े हो, इतनी छोटी पक्षी को, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको कोई मीट के लिए नहीं पकड़ा हूँ, हमारे जो राजा है उनको पता चला है कि मुनि के आश्रम में एक बोलने वाला तोता है, तो मैं उनको एक आपको दूंगा और मैं उनसे प्राइज़ लूँगा। तो वो लेकर जाता है, लेकिन वैशंपायन वहाँ पर सो जाता है खाँचा बाड़ी। नेक्स्ट डे देखता है कि उसका जो खाँचा है वो सोने का बन गया है। जब वैशंपायन उठा था और उनका जो राजा है, वैद्य का जो राजा है, उन राजा के बेटी के पास वो हैंड ओवर कर दिया वैद्य ने। उसके बाद ही वैशंपायन जो है आपके पास आया है चंडाल के लड़की को लेकर। तो इससे वैशंपायन अपना स्टोरी खत्म करता है। और राजा जो है शूद्रक, वो चंडाल का जो बेटी है लक्ष्मी एक्चुअली उसका नाम था, तो राजा लक्ष्मी को वहाँ पर बुलाता है, मतलब चंडाल का जो बेटी था वो उनको बुलाता है और लक्ष्मी आकर पूरी बात बताती है कि मैं उनको आपके पास क्यों लेकर आया हूँ। एक्चुअली आप ही चंद्र है और मैं कोई और नहीं, मैं वैशंपायन का माँ हूँ, चंद्रलोक का वैशंपायन का माँ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो स्टोरी है वो आपको बता दूँ कि आप ही चंद्रपीर है। तो आप अब शूद्रक का जो बॉडी है, बॉडी को छोड़कर आप चला जाइए अपनी बॉडी के पास, मतलब चंद्रपीर के पास। आपका जो श्राप है वो खत्म हो चुका है। तो शूद्रक को पूरी बातें आ जाती है और लक्ष्मी वहाँ से गायब हो जाता है। शूद्रक जो तब जो चंद्रपीर है अपनी बॉडी छोड़कर, शूद्रक की बॉडी छोड़कर अपनी बॉडी में चला जाता है। कादम्बरी जो है वो चंद्रपीर का जो बॉडी है बहुत अच्छी तरह से टेक केयर कर रही थी। तो तभी वहाँ पर कौन आ जाता है, चंद्रपीर अचानक से बॉडी लेकर उठ जाता है। कादम्बरी हैरान हो जाती है कि चंद्रपीर कहाँ से चला आया, उसको लगता है कि ये सपना है। लेकिन बाद में पता चलता है, बाद में चंद्रपीर हंसकर कहता है कि मेरा जो श्राप है खत्म हो चुका है और मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अब चैन से जी सकती हूँ। तो महाश्वेता जो है उसको महाश्वेता पूछता है पुंडरीक कहाँ है, तो वो कहता है कि पुंडरीक का भी श्राप खत्म हो चुका है, वो अभी चला आएगा। तभी वहाँ पर पुंडरीक आ जाता है और एक हैप्पी एंडिंग टाइप सा होता है। तभी तारापीर अपनी जो राजा की भार वो अपनी बेटे चंद्रपीर को दे देता है और चंद्रपीर जो है शांति से राज करने लगता है। चंद्रपीर किसका राजा बना, उज्जैन की भी राजा बना और हेमकेतु का भी राजा बना और वैशंपायन उनका मंत्री। लेकिन चंद्रपीर जो है कभी कभी अपनी जो पूरा राज्यभार वैशंपायन को देकर वो छुट्टी के लिए चला जाता था। इस तरह से जो है स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया।
तो अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। और कमेंट में बताइए अगर कोई दिक्कत वाली बात हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।